हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अभी जो मोदी कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ है, मोदी कैबिनेट का नया विस्तार हुआ है, मतलब 2021 का जो नया मंत्रिमंडल है। अभी आज मैं ये वीडियो अगस्त में बना रहा हूँ। इस समय जो अगस्त 2021 में जो तत्कालीन मंत्रिमंडल है वो सारे मंत्रियों जो कि कैबिनेट मंत्री हैं या फिर राज्य मंत्री हैं या फिर स्वतंत्र प्रभाव के जो राज्य मंत्री होते हैं, साथ ही साथ हम लोग संसदीय प्रमुख जो राज्यसभा या लोकसभा के जो संसदीय प्रमुख हैं वो सारे प्रमुखों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अक्सर यहाँ से एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो यह टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक मार्क्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इसमें हम लोग सारे नए मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों की जो पूरी लिस्ट है उसको देखेंगे। आगे का सबसे पहला कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सबसे पहले बात होती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। देखिए याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जो हैं वो 14वें राष्ट्रपति हैं, एम वेंकैया नायडू जो हैं वो 13वें उपराष्ट्रपति हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं वो 15वें प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री के साथ ही साथ इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है और कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय भी है। और सभी प्रमुख नीतिगत मामलों एवं वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को आवंटित न किया गया हो वो किसके अंतर आता है, वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। तो यह सारे किनके पास है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास। अब है कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैबिनेट मंत्रियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो है वो राजनाथ सिंह का है, जिनके पास की क्या है, रक्षा मंत्रालय है। देखिए इस टॉपिक में जो भी मंत्रालय से रिलेटेड चीज़ें भी होगा जो मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय से याद रखिएगा ई छावनी पोर्टल, ठीक है। ई छावनी पोर्टल है क्या, वो छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वो इस पर नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय से याद रखिएगा सेहत ओपीडी पोर्टल, ठीक है। सेहत ओपीडी पोर्टल जो है वो सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारा श्री अमित शाह। अमित शाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह इनके पास क्या है, गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय है। वहीं गृह मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो गृह मंत्रालय से याद रखिएगा सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल जो है वो कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है नितिन जयराम गडकरी के पास क्या है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से याद रखिएगा एक गो इलेक्ट्रिक अभियान, ठीक है। गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। साथ ही साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से याद रखिएगा सारथी परिवहन सेवा पोर्टल। क्या याद रखिएगा, सारथी परिवहन सेवा पोर्टल। सारथी परिवहन सेवा पोर्टल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि श्रीमती निर्मला सीतारमन के पास क्या है, वित्त मंत्रालय है और कॉरपोरेट मामले के ये मंत्रालय जो है वो ये इनके पास है। नेक्स्ट आगे कह रहा है नरेंद्र सिंह तोमर के पास है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आगे है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है विदेश मंत्रालय, यानी कि ये विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री अश्वनी वैष्णव के पास क्या है, रेल मंत्रालय है। यह चेंज हुआ है, पहले पीयूष गोयल के पास था। रेल मंत्रालय है, साथ ही साथ संचार मंत्रालय है और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी जो है वो अश्वनी वैष्णव के पास ही है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रेल मंत्रालय की तो रेल मंत्रालय से याद रखिएगा फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो है वो रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है श्री अर्जुन मुंडा की अगर बात करते हैं तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके अंतर्गत है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय से याद रखिएगा श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। जो मजदूर मतलब जो आदिवासी प्रवासी मजदूर हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है श्रीमती स्मृति ईरानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह क्या है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। अगर हम लोग बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तो वहाँ से याद रखिएगा वन स्टॉप सेंटर जो है इसका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित जो महिलाएं हैं उनकी सहायता करना। और अभी अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में 300 सेंटर
और 9 देशों के दूतावासों में सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, भारत में कितना 300 और 9 जो है वो देशों के दूतावासों में सेंटर खोला जाएगा, वन स्टॉप सेंटर, जिसका उद्देश्य की है कि किसी भी प्रकार की महिलाओं को हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। आगे कह रहा है श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीयूष गोयल के पास क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय जो है वो इनके पास है। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना जो है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है वो उद्यमियों को उनको कारोबार को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आगे कह रहा है श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के पास है शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं नई एवं उद्यमिता मंत्रालय। देखिए शिक्षा मंत्रालय से आप लोगों को पता होगा पहले ये एचआरडी मिनिस्ट्री कहलाता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के कारण उस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से 2 योजना याद रखिएगा, एक है सार्थक योजना और एक है युवा पीएम योजना। ठीक है, सार्थक योजना जो है वो नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई है, और युवा पीएम योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। आगे कह रहा है कि श्री मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के मंत्री हैं। तो नेक्स्ट है हमारा श्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला एवं खान मंत्रालय है। आगे कह रहा है श्री महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे की अगर बात करते हैं तो इनके पास भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है। नेक्स्ट है श्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की बात करते हैं तो इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से याद रखिएगा एक जेंडर संवाद कार्यक्रम, क्या याद रखिएगा, जेंडर संवाद कार्यक्रम, जिसका कि दीनदयाल जो अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे कह रहा है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है। जल शक्ति मंत्रालय से याद रखिएगा एक जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य है जल की गुणवत्ता के परीक्षण एवं निगरानी करना। नेक्स्ट कह रहा है कि श्री नारायण तातू राणे। इनके पास कौन है, एमएसएमई मिनिस्ट्री है, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इन्हीं के पास है। आगे कह रहा है श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके पास पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, और साथ ही साथ आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। आयुष मंत्रालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो आयुष मंत्रालय से एक याद रखिएगा नमस्ते योग ऐप। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि नमस्ते योग ऐप जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है योग के बारे में लोगों को जागरूक करना। आगे कह रहा है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से याद रखिएगा यह जो मंत्रालय है वो एक सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, सुगम भारत ऐप कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से याद रखिएगा यह जो है वो वृद्धजन पोषण मिशन, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं और कुपोषण से पीड़ित हैं। साथ ही साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो एक सेज पोर्टल लॉन्च किया है। क्या किया है, सेज पोर्टल लॉन्च किया है, मतलब सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनको कैबिनेट मंत्री में बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा आरसीपी सिंह, मतलब रामचंद्र प्रसाद सिंह, यह बिहार से बिलोंग करते हैं। कुछ दिन पहले तक ये जेडीयू के हेड थे, अब इनको हटा दिया गया है, मतलब ये रिजाइन दे दिए हैं क्योंकि इन्होंने इस्पात मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। आगे कह रहा है श्री पशुपति कुमार पारस, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे अभी लोजपा में जो विवाद हुआ था उसके कारण। तो श्री पशुपति कुमार पारस ये जो हैं वो रामविलास पासवान के भाई हैं, इनको रामविलास पासवान वाला ही मंत्रालय दिया गया है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री इनको बनाया गया है। आगे कह रहा है श्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको विधि और न्याय मंत्रालय बनाया गया है, पहले ये खेल मंत्री थे, याद रखिएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि श्री राजकुमार सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको बिजली मंत्रालय दिया गया है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी रिन्यूएबल एनर्जी वाले मंत्रालय मिनिस्ट्री जो है वो इनको दिया गया है। आगे कह रहा है श्री हरदीप सिंह पुरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय दिया गया है, साथ ही साथ आवासन तथा एवं शहरी कार्य मंत्रालय भी दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है श्री मनसुख मांडविया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है और साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इनको दिया गया है। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो कि बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार है। फिर याद रखिएगा प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया जो कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल के द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु शुरुआत की गई है। और एक और याद रखिएगा आहार क्रांति मिशन लोगों को पोषक संतुलित आहार की जरूरत तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच जो है वो सुनिश्चित करेगा। आगे कह रहा है श्री भूपेंद्र यादव की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। आगे कह रहा है श्री पुरुषोत्तम रूपाला की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। नेक्स्ट कह रहा है श्री जी किशन रेड्डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके पास संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास है। नेक्स्ट है हमारा अनुराग सिंह ठाकुर के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय है और साथ ही साथ युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट अब राज्य मंत्री की बात कर रहा है जो स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री हैं। तो पहला कह रहा है श्री राव इंद्रजीत सिंह के पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है और साथ ही साथ योजना मंत्रालय भी है। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर बात करते हैं तो इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से राज्य मंत्रियों की। तो राज्य मंत्रियों से याद रखिएगा जो राव इंद्रजीत सिंह हैं वो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय हैं। देखिए, अगर स्वतंत्र प्रभाव में पूछेगा तब सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय इनके पास है और योजना मंत्रालय है, लेकिन अगर स्वतंत्र प्रभाव की नहीं बात करता है तो इनके पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय जो है वो राव इंद्रजीत सिंह के पास है। नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के ये राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि राज्य मंत्रियों की बात कर रहे हैं। राज्य मंत्रियों से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है श्रीपद येसो नायक की अगर बात करते हैं तो इनके पास पतन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय है। नेक्स्ट कह रहा है श्री फगन सिंह कुलस्ते, इनके पास इस्पात व ग्रामीण विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट कह रहा है प्रहलाद सिंह पटेल के पास जल शक्ति मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। नेक्स्ट कह रहा है अश्वनी कुमार चौबे के पास उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के यह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि श्री अर्जुन राम मेघवाल की अगर बात करते हैं तो यह संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जनरल सेवा जो है रिटायर्ड BK सिंह हैं, तो इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है और साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। नेक्स्ट कह रहा है श्री कृष्ण पाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके पास विद्युत मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय है। नेक्स्ट कह रहा है श्री दानवे राव साहेब दादाराव, इनके पास रेल मंत्रालय और कोयला और खान मंत्रालय है। नेक्स्ट कह रहा है श्री रामदास आठवले के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के या राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री साध्वी निरंजन ज्योति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के यह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री संजीव कुमार बालियान की अगर बात करते हैं तो इनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के यह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री नित्यानंद राव जो है वो गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट नाम है हमारा पंकज चौधरी जो कि वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं।
आगे कह रहा है श्री अनुप्रिया सिंह पटेल। अनुप्रिया सिंह पटेल जो हैं वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल जो है वो विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। आगे कह रहा है राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कौशल विकास, उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है सुश्री शोभा करंदलाजे। ये जो है वो कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। भानु प्रताप सिंह वर्मा की अगर बात करते हैं तो यह एमएसएमई मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। यह जो है वो वस्त्र मंत्रालय और रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि श्री बी मुरलीधरन। बी मुरलीधरन की अगर बात करते हैं तो यह विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। आगे कह रहा है श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी की अगर बात करते हैं तो यह विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के कार्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री सोम प्रकाश। सोम प्रकाश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है श्रीमती रेणुका सिंह सरूता। यह जो है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री रामेश्वर तेली। रामेश्वर तेली जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी की अगर बात करते हैं तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जो है वो शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा श्री एन नारायण स्वामी। यह जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री कौशल किशोर। कौशल किशोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री अजय भट्ट। अजय भट्ट की अगर बात करते हैं तो इनके पास रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के यह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री बीएल वर्मा। बीएल वर्मा की अगर बात करते हैं तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री अजय कुमार। अजय कुमार जो है वो गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री देबू सिंह चौहान। देबू सिंह चौहान जो है वो संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री भगवंत खुबा। भगवंत खुबा जो हैं वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। कपिल मोरेश्वर पाटिल की अगर बात करते हैं तो इनके पास पंचायती राज मंत्रालय है। आगे है सुश्री प्रतिमा भौमिक। इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के यह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सुभाष सरकार। सुभाष सरकार जो है वो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर भागवत किशन राव कराड। यह जो है वो वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जो कि विदेश और शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार। डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार जो हैं वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री विश्वेश्वर टुडू। यह जो है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री शांतनु ठाकुर। शांतनु ठाकुर जो है वो पतन, पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई। तो यह जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री जॉन बारला। श्री जॉन बारला की अगर बात करते हैं तो यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर एल मुर्गन। डॉक्टर एल मुर्गन की अगर बात करते हैं तो यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्री निशिथ प्रामाणिक। तो यह जो है वो गृह मंत्रालय और युवा मामले व खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। आगे कुछ संसदीय प्रमुख की बात करते हैं। तो संसदीय प्रमुख में पहले राज्यसभा की बात करेंगे, फिर लोकसभा की बात करेंगे। तो राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो सभापति कौन है, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, मतलब वेंकैया नायडू। वहीं हम अगर अगलो उपसभापति की बात करते हैं तो अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के महासचिव हैं अभी तत्कालीन देश दीपक वर्मा। वहीं नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के कौन हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। और सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में, तो वो है पीयूष गोयल।
वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के अभी अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। वहीं महासचिव लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हैं उत्पल कुमार सिंह। और नेता सत्ता पक्ष लोकसभा की अगर बात करेंगे तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी होंगे। और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की अगर बात करेंगे तो वो अधीर रंजन चौधरी हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह जो नया मंत्रिमंडल जो अभी रिसेंटली एक्सटेंशन हुआ है, वो हमने प्लेटफॉर्म जो रुकमनी पब्लिकेशन का जो बुक है करंट अफेयर, जो कि 30 जुलाई 2021 तक अपडेटेड बुक है, जो वार्षिकांक है 2021 का, उस बुक से मैं लिया हूँ। इस बुक में अगर मैं आप लोगों को बता दूँ 30 प्रैक्टिस सेट है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन है, मतलब 600 MCQ क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं करंट अफेयर्स के। अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ मुझे सेट का भी वीडियो चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो भी बता दीजिएगा कि हाँ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी होगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने के लिए मिला, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।